वेलकम बैक टू माय चैनल। यदि चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलना। यह वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज है, ना हम खरीदने की सलाह देते हो ना ही बेचने की। यदि आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो ये कंपनी का शेयर आपके लिए एक अच्छा विकल्प हो सकता है। इस कंपनी का नाम है परमानेंट मैग्नेट और कंपनी बिजनेस में है सोल्यूशन प्रोवाइडर ऑफ इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स एंड असेंबली बेस। और आज के दिन यानी कि 18 जुलाई 2025 को इस कंपनी का शेयर प्राइस है 1010 रुपीज 65 पैसे। और आज भी इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को निराश नहीं किया, 14.13% रिटर्न निकाल के दिया। बात की जाए लॉन्ग टर्म की यानी कि एक साल की, तो 2024 में मार्केट डाउन था। इस कंपनी के शेयर में भी मामूली सी गिरावट देखने को मिली 6% की। जानते हैं 5 साल के रिटर्न को, तो यहाँ इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को बिल्कुल भी निराश नहीं किया और 862% का एक अच्छा खासा रिटर्न निकाल के दिया। यानी कि 5 साल पहले इस कंपनी का शेयर प्राइस था सिर्फ और सिर्फ 105 रुपए। बात की जाए और देखा जाए इस कंपनी के ओवरऑल रिटर्न को, तो अभी तक ये कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को माला माल कर चुकी है। इस कंपनी ने रिटर्न के तौर पे दिया 11,820% का रिटर्न। यानी कि 2002 में इस कंपनी का शेयर प्राइस था सिर्फ और सिर्फ 3 रुपए 35 पैसे। तो ये कंपनी साफ बताती है कि शेयर मार्केट से उन्हीं शेयर होल्डर्स को, इन्वेस्टर्स को एक अच्छा खासा रिटर्न मिलता है जो अपना पैसा और अपना समय लॉन्ग टर्म के हिसाब से शेयर मार्केट में लगाते हैं। बात की जाए इस कंपनी के कुछ इवेंट्स के बारे में, तो अभी ही 30 जुलाई 2025 को ये कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देने वाली है, हर एक शेयर के बदले में 2 रुपए का। सिर्फ इतना ही नहीं, कंपनी ने पिछले साल भी अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड दिया था। बात की जाए और देखा जाए इस कंपनी के स्टॉक के परफॉर्मेंस की, तो एक साल में इस कंपनी का हाईएस्ट शेयर प्राइस गया 1092 रुपीज, जबकि एक साल में इस कंपनी का लो शेयर प्राइस था 600 रुपीज। जानते हैं इस कंपनी के फंडामेंटल्स को, तो मार्केट कैप है 762 करोड़। मिड कैप की कंपनी है और मिड कैप की कंपनी का मार्केट कैप होता है 500 करोड़ से लेकर 7000 करोड़ के बीच में। इस कंपनी का पीबी रेशियो है 5.29। शेयर मार्केट में एक अच्छा पीबी रेशियो कहलाता है 1 या तो बिलो 3। पीबी रेशियो एक फाइनेंशियल मैट्रिक होता है जो कंपेयर करता है कंपनी की मार्केट वैल्यू को उसकी बुक वैल्यू से। जानते हैं इस कंपनी के इंडस्ट्री पी को, तो कंपनी का इंडस्ट्री पी है 67.86। शेयर मार्केट में एक अच्छा इंडस्ट्री पी होता है 20 से लेकर 25 के बीच में। इंडस्ट्री पी से ये पता चलता है कि जो कंपनी के स्टॉक है मार्केट में चीप है या एक्सपेंसिव है। लोअर इंडस्ट्री पी अच्छा होता है दोनों के लिए, बिजनेस के लिए भी और शेयर होल्डर्स दोनों के लिए। बात की जाए इस कंपनी के डेब्ट टू इक्विटी यानी कि लोन कर्ज की, तो वो है 0.17। ना के बराबर लोन कर्ज है इस कंपनी पे। किसी भी कंपनी का डेब्ट टू इक्विटी स्टॉक मार्केट में अच्छा कहलाता है 1 से लेके 1.5 के बीच में। बात की जाए इस कंपनी के आरओई की, तो कंपनी का आरओई है 10.93%। शेयर मार्केट में एक अच्छा आरओई कहलाता है 15 से लेके 20% के बीच में। आरओई का मतलब होता है कि जो पैसा शेयर होल्डर से कंपनी को दिया है, कंपनी ने उसका प्रॉपर सही से यूटिलाइज किया भी है या नहीं। जब भी किसी कंपनी का आरओई हाई होता है या पॉजिटिव होता है, तो साफ बताता है कि कंपनी ने हमारे पैसे को सही जगह ढंग से इस्तेमाल किया है, जिससे लॉन्ग टर्म में एक अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिलता है। और जब भी किसी कंपनी का आरओई कम होता है या नेगेटिव होता है, तो साफ बताता है कि कंपनी ने हमारे पैसे को सही जगह ढंग से इस्तेमाल नहीं किया, जिससे रिटर्न पाने की संभावना लॉन्ग टर्म में कम हो जाती है। बात की जाए इस कंपनी के ईपीएस टीटीएम की, तो वो है 18.31। शेयर मार्केट में एक अच्छा ईपीएस टीटीएम कहलाता है 80 और उससे ज्यादा। अर्निंग पर शेयर ट्रेलिंग 12 मंथ का ये मतलब होता है कि कंपनी ने लास्ट 12 मंथ में कुछ प्रॉफिट या अर्निंग किया भी है या नहीं। बात की जाए इस कंपनी के डिविडेंड यील्ड की, तो वो है 0.23। शेयर मार्केट में एक अच्छा डिविडेंड यील्ड होता है 2% से लेकर 6% के बीच में। हाई डिविडेंड यील्ड अच्छा होता है जो इंडिकेट करता है शेयर होल्डर्स को कि इस कंपनी का स्टॉक अपने पोर्टफोलियो में ऐड करने से एक अच्छा खासा रिटर्न मिलेगा लॉन्ग टर्म में। बात की जाए और देखा जाए इस कंपनी के फाइनेंशियल कंडीशन को, यदि हम देखें रेवेन्यू को, तो मार्च क्वार्टर में इस कंपनी का रेवेन्यू रहा 45.73 करोड़, जबकि 2024-25 में इस कंपनी का ईयरली रेवेन्यू रहा 209 करोड़। बात की जाए इस कंपनी के प्रॉफिट की, तो मार्च क्वार्टर में इस कंपनी का प्रॉफिट रहा 1.58 करोड़, जबकि 2025 में इस कंपनी का प्रॉफिट अभी तक है 15.35 करोड़। जानते हैं इस कंपनी के नेटवर्थ को, तो कंपनी का नेटवर्थ है 144 करोड़। जानते हैं और देखते हैं इस कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न को, तो साफ देखा जा सकता है कि प्रमोटर यानी कि इस कंपनी के ओनर्स का पैसा अपनी ही कंपनी में सबसे ज्यादा लगा हुआ है,
जिसका परसेंटेज है 58%, जबकि दूसरे नंबर पर आता है रिटेल सेनेटर, यानी कि हम लोग का पैसा इस कंपनी में लगा हुआ है 42% का। तो कंपनी ना केवल अपने शेयर होल्डर्स को लॉन्ग टर्म में एक अच्छा खासा रिटर्न निकाल के दे रही है, साथ ही साथ ये कंपनी हर साल अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड भी दे रही है। तो कंपनी दोनों तरफ से अपने शेयर होल्डर्स को एक अच्छा खासा बेनिफिट दे रही है। फिर भी जिस भी कंपनी के शेयर में इन्वेस्ट करें, खुद रिसर्च करें, एनालाइज करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की राय लें।